नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया। अगर राकेश टिकैत किसानों के वेश में नहीं होते और किसानों के बीच में नहीं होते तो निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर हो जाता। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर बीजेपी विधायक ने ऐसा बयान क्यों दिया है? क्योंकि उनके पास सबूत है और जो बातें कह रहे हैं वो कोई हवाई बातें नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप की गंभीरता को समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? राकेश टिकैत अगर किसानों के बीच, किसानों के वेश में नहीं होता तो अब तक इनकाउंटर हो गया होता, क्योंकि राकेश टिकैत किसान तो नहीं है, एक माफिया है और उस माफिया के पीछे एक और गद्दार देशद्रोही छुपा हुआ है। बिल्कुल, विधायक जी का तो ये भी कहना है कि राकेश टिकैत खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। ये सबसे बड़ा आरोप है। ये आरोप नहीं कह सकते, भले ही ये है कि अभी तक लिंक पूरी तरीके से नहीं जुड़े हैं। ये कभी न कभी तो एक्सपोज होगा, क्योंकि किसान आंदोलन, खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल का जो तांडव रहा पंजाब में, ये तीनों के बीच कनेक्शन अभी जोड़े जा रहे हैं। अभी अमृतपाल ने जिस तरीके से पंजाब को फिर से खालिस्तानी समर्थकों का अड्डा बनाया, उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से जब दबाव बनाया गया तो पंजाब की सरकार अलर्ट हुई और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल पंजाब में नहीं है, इसे गुवाहाटी ले जाया गया, वहीं के जेल में है। पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है, एक एक करके सबूत मिल रहे हैं। लेकिन उस सबूत में से एक बात तो तय है कि जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों ने किसान आंदोलन का, जो उस समय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा था, उसका इस्तेमाल किया है, तो उसमें राकेश टिकैत का भी नपना तय है। बिल्कुल। राकेश टिकैत उस किसान आंदोलन का चेहरा बना हुआ था और इन लोगों ने जो ट्रैक्टर को दिल्ली के अंदर ले गया और फिर वो 26 जनवरी के समय में जिस तरीके से खालिस्तानी झंडे लहराए गए और उसके बाद राकेश टिकैत आंदोलन वापस नहीं लिया, बल्कि फिर भी बैठा रहा। और उसके बाद जो खालिस्तानियों ने लोगों को बरगलाया इस बात के लिए कि किसानों के साथ नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान जो थे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार गलत काम कर रही है। बिल्कुल। यह आरोप किस तरीके का था? क्योंकि दिल्ली में जितने बॉर्डर पर थे, चाहे सिंधु बॉर्डर पर हो या फिर गाजियाबाद बॉर्डर पर, हर जगह पर जो किसान आए हुए थे उसमें से 2 जगह के किसान दिख रहे थे। ये पूरे देश का आंदोलन नहीं था। तथाकथित किसान आंदोलन जो था ये सिर्फ हरियाणा के कुछ किसानों का, संगठनों का, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी अवध प्रदेश या पूर्वांचल से कोई भी किसान संगठन यहां आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं आया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन, और उसमें राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका थी और इसने वहां से लोगों को दिल्ली तक लाया, बॉर्डर तक लाया। और उन लोगों को लाया भी कैसे? उनको झांसा दिया गया कि एमएसपी बढ़ा दिया जाएगा। ये एक तरीके से लोगों को और बरगलाने के तरीके थे। बिल्कुल। क्योंकि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उस कृषि कानून से किसानों की जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चली जाएगी। पहले से गोदाम बना के कई उद्योगपति रखे हुए हैं कि जब फार्म एग्रीकल्चर शुरू होगा, फार्म खेती शुरू होगी, तो उसमें किसानों के पास मजदूर बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। जबकि पंजाब में जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब की कांग्रेस की सरकार वहां पर फार्म एग्रीकल्चर को पहले से अनुमति दे रखी है। ये मंडी सिस्टम में मंडियों के जो दलाल थे, जिनको लग रहा था कि कृषि कानून आने के बाद हम तो मीडिएटर रहेंगे ही नहीं, हम कहां चले जाएंगे, क्योंकि जो किसान होगा वो सीधे
जो भी कंपनी उसको ज्यादा दाम देगी उसके पास अपनी फसल बेचेगा, तो मंडी कल्चर खत्म होगा, मंडियों के दलाल खत्म होंगे और फिर किसान के साथ डायरेक्ट रिलेशन जो होगा वो खरीदार का होगा। इसलिए मंडियों के दलालों ने किसान नेता राकेश टिकैत, जो अपने आप को बड़े किसान नेता कहते हैं, इन लोगों से सहायता मांगी और उसके बाद पंजाब के कई किसान संगठन सामने आए और फिर इसका फायदा खालिस्तानी संगठनों ने उठाया कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। और वही जो उस समय किसान आंदोलन के नाम पर पैसे आए, कनाडा से पैसे आए, यूएई से पैसे आए, सऊदी अरब से पैसे आए, यहां तक कि पाकिस्तान से भी पैसे आए, ये जो पूरा रूट तय हुआ उसी का परिणाम है कि अमृतपाल जैसा खालिस्तानी समर्थक फिर से पंजाब में युवाओं को बरगलाने की कोशिश करने लगा। और ये गलती हो गई, अगर थाना पर हमला नहीं किया होता तो उसके बाद उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती और विस्फोटक हो जाते। लेकिन कभी कभी गलतियां ऐसी होती है किसी के, जो एक तरह से चूल में कील का काम करता है, और वही अमृतपाल के लिए हुआ। लेकिन वो स्थिति अभी राकेश टिकैत के लिए नहीं आया है। राकेश टिकैत पर आरोप खालिस्तानी लिंक का है, आरोप गुंडागर्दी का है, आरोप अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का है, आरोप टोल पर वसूली का है। तो इतने आरोप अगर हैं तो ये बचा हुआ कैसे है? इसी सवाल का जवाब गुज्जर साहब दे रहे थे कि अगर किसान नेता नहीं होता, किसानों का छत्र छाया लेके नहीं चलता, उसको शिल्ड नहीं बनाए होता, तो आज ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश में ऊपर पहुंचा दिया जाता है। जो भी जितने भी माफिया इस तरह के रहे, जो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा रहे थे, उसका नेटवर्क तोड़ दिया गया और करीब करीब 1000 से ज्यादा लोगों को अंदर जेल के अंदर भेजा गया है। ये 10,000 जो इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कुछ घायल भी हुए, लेकिन 195 से ज्यादा लोग जो हैं, अपराधी जो हैं, ये ऊपर चले गए। इनका इनकाउंटर सीधे हुआ क्योंकि इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसमें लगा कि अभी ये बदल सकता है, सामान्य अपराध कर रहा है, उसको कम से कम जेल में भेजने की व्यवस्था की गई। इसलिए जो गुज्जर ने कहा कि इनकाउंटर हो सकता था, वो हो सकता था नहीं, अभी भी हो सकता है। अगर इसी तरह का एक्टिविटी किसान नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत करता रहा तो उसके बाद इसके लिए भी इंतजाम है। अभी तो जांच चल रही है, हर रोज कोई नया तिकड़म लेके चला आता है। और अगली बार क्या होगा? अगली बार जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, ये फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर आएगा, क्योंकि राजनीति को गरमाने की कोशिश कर रहा है। गन्ना मजदूरों, गन्ना किसानों और गन्ना के व्यापारियों का मुद्दा उठाया कि गन्ना किसानों के लिए जो पेमेंट दी जाती है उस पर सरकार जल्द से जल्द सुनवाई करे, सरकार उस पर एक्शन ले। जबकि गन्ना किसानों का जो पेमेंट है, ये लंबे समय से जो रुका था, उस पर तेजी से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इसको एक मुद्दा बनाना है तो गन्ना किसानों का मुद्दा बनाया। उसके बाद ये हर मंच पर ये कहता है सरकार एमएसपी के लिए बात नहीं कर रही है। ये एमएसपी आज का मुद्दा नहीं है, एमएसपी आजादी के बाद से ही मुद्दा चल रहा है, लेकिन उस पर समय समय पर जो परिवर्तन होते रहे हैं, उसी को एमएसपी को एक अगली कड़ी के तौर पर पेश करने के लिए कृषि कानून लाए गए थे कि सीधे मार्केट से किसानों को जोड़ो। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब एमएसपी का मुद्दा फिर से उठाएंगे, फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि चुनाव से पहले ये आंदोलन जो करते हैं उसके लिए पेमेंट इन लोगों को विपक्षी पार्टियों से मिलता है। तो जैसे ही इस बार ये आंदोलन करेंगे, इनकी जमकर कुटाई होगी। और ये गुज्जर ने सीधे तौर पर धमकी दी है, संदेश दिया है, संकेत दिया है कि अगर ऐसे ही एक्टिविटी करते रहोगे तो अगला नंबर तुम्हारा भी आने ही वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दरअसल किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति करते रहते हैं, साथ ही किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन राकेश टिकैत की पोल अब सबके सामने खुल गई है और वो बेनकाब हो चुके हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।